आजकल इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि सवाल की ना बौछार सी लगी है। एक के बाद एक के बाद एक। चिंता है, दुख है, तकलीफ़ है, असंतोष है, डर है, भय है। और इस महामारी के चक्कर में इतने सारे सवाल आ रहे हैं। सवाल पहले भी बहुत थे, लेकिन अब सामने आने लग गए। पहले भी सामने आते थे जब बहुत ज़्यादा हो जाता था, लेकिन अब सवाल सामने आने लग गए। महाभारत के टाइम में, जो महाभारत एपिक है, उस टाइम में अर्जुन के पास जितने सवाल नहीं थे उतने आजकल जिन लोगों के पास सवाल है उससे कई हजार गुना ज़्यादा लोगों के पास सवाल है। सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल। समाधान सिर्फ एक है। भगवान कृष्ण ने एक ही समाधान दिया। महाभारत जब ख़त्म हो गया, जब एंड हो गया, तो भगवान कृष्ण पांचों भाइयों से कहते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, पांचों भाइयों से कहते हैं कि जाओ तुम लोग राजपाट का सुख भोग लो। तो पांचों भाई कहते हैं अब हमें क्या सुख भोगना, जब कोई रहा ही नहीं है, सुख भोग के क्या करेंगे। विरक्त हो चुके हैं इस संसार से, विरक्त हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है, चाहे युग कोई भी क्यों ना हो। भगवान फिर बुलाते हैं, कहते सुनो। भगवान कृष्ण कहते हैं सुनो सुनो सुनो, तुम राजपाट भोग लो पांचों भाई, जितना समय बच गया है, क्योंकि एक दूसरे युग का आरंभ होने वाला है और वो युग है कलयुग। जिस युग में हम लोग अभी रह रहे हैं वो है कलयुग। क्योंकि हर युग की अपनी महत्ता होती है, हर युग का अपना इंपॉर्टेंस होता है, हर युग का अपना एक उतार और चढ़ाव होता है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने पांचों भाइयों से कहा कि जाओ भाई राजपाट भोग लो। तो भाई माने नहीं, क्योंकि विरक्त हो चुके थे, माने नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं चलो इधर आओ, और पांचों को अलग अलग जगह भेज दिया, अलग अलग दिशाओं में भेज दिया। पांचों भाई गए बहुत दूर, अलग अलग दिशाओं में गए, भ्रमण किया। उनमें पहला जो भाई था युधिष्ठिर, वो भागता हुआ आया, कह रहे माधव, मैंने तो बहुत ही विचित्र चीज देखी है। कह रहे क्या देखा आपने? कह रहे माधव, मैंने देखा एक हाथी के दो सूंड हैं, एक हाथी के दो सूंड। कह रहे अच्छा। कह रहे युधिष्ठिर, यही तो होने हैं इस युग में, जो आने वाला युग है उसमें यही तो होने वाला है कि आदमी होगा कुछ और, बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। इसीलिए मैं कह रहा हूं राजपाट भोग लो, यही तो होने वाला है इस युग में, हो रहा है। लोग कहते कुछ और हैं, होता कुछ और है, सोचता कुछ और है, करता कुछ और है। फिर उधर से भागते भागते भीम आते हैं। भीम कहते हैं मुरारी, हे माधव मुरारी, विचित्र चीज़ देखी है मैंने। क्या तुमने क्या देखा? कह रहे माधव, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है, इतना चाट रही है, इतना चाट रही है कि पूछो मत। वो भी बछड़ा ऐसा कि गाय ने अभी बछड़ा दिया है और उस बछड़े को प्यार से इतना चाटे जा रही है, इतना चाटे जा रही है, और बछड़ा माँ का दूध पी रहा है, चाटे जा रही है, और उसका स्किन जो है, उसका जो खाल है उधर रहा है, खून निकल रहा है, फिर भी चाटे जा रही है। कह रहे बिल्कुल सही, आने वाले युग में यही तो हो रहा है। लोग अपने मोह में अंधा हो जाएंगे, काम में अंधा हो जाएगा, वासना में लोग अंधा हो जाएगा, क्रोध में लोग अंधा हो जाएगा, असंतोष में लोग अंधा हो जाएगा, और इतना अंधा हो जाएगा कि एक माँ अपने बच्चे को ममता से इतना प्यार करेंगे कि बच्चा गलत राह पे भी जा रहा है, घर के सदस्य अगर गलत राह पे भी जा रहा है, फैमिली के सदस्य अगर गलत राह पे जा रहा है, तो मोह ममता और माया के जाल से, मोह ममता से इतना प्यार और दुलार करेंगे कि उसको दिखाई नहीं देगा, उस बच्चे को दिखाई नहीं देगा, उस यूथ को दिखाई नहीं देगा कि वो सही रास्ते पे जा रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है। इसीलिए अतिशय हर चीज़ खराब होता है। इसीलिए वीणा के तार को इतना मत टाइट करो, इतना मत कसो कि टूट जाए, और इतना मत ढीला छोड़ दो कि वो बज ही ना पाए। इसीलिए भीम, यही होना है आने वाले युग में, और ऐसे ही लोग होंगे आने वाले युग में। इस युग का यही उतार और चढ़ाव है। फिर उधर से भागते 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 अर्जुन आते हैं। हे गोविंद, पार्थ बताओ तुमने क्या देखा? गोविंद, मैंने ऐसी चीज देखी कि एक गिद्ध
उसके पंखों पर वेद की रचाएं लिखी हुई है, वेद की रचाएं लिखी हुई है। और वो गिद्ध उड़ता हुआ आया और मांस के टुकड़े को नोच नोच के खा रहा है। भगवान मुस्कुराए और कहा, अर्जुन, हे पार्थ, यही होने वाला है। ये जो आने वाला युग है, इस युग में लोग कहेंगे मैं सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, समाज के लिए काम कर रहा हूँ, परिवार के लिए काम कर रहे हैं। दिखाएंगे लोग कि मैं बहुत सज्जन हूँ, तुम्हारे लिए हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ। लेकिन वो लोग सब कुछ करेंगे, वही लोग सब कुछ करेंगे, अशांति भी फैलाएंगे और शांति का उपदेश भी देंगे। सारा कुछ वही करेंगे। क्रोध भी करेंगे और कहेंगे हम क्रोध का निवारण भी बता रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आने वाले युग में होने वाले हैं। पढ़े लिखे बहुत सारे होगा, डिग्री हासिल करने वाले, एजुकेटेड बहुत कम होगा। जो समझता है, जो एजुकेशन को समझता है, समझने वाले बहुत कम होंगे, रटने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, समझने वाले बहुत कम होगा। और जो समझ के पालन करेंगे वो भी बहुत कम होगा। और ऐसे लोग होंगे तो आने वाले युग में यही तो होने वाला है। फिर उधर से भागते 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 नकुल, हे कृष्णा, मैंने तो ऐसी चीज़ देखी है कि मैंने एक जगह देखी, बहुत सारे कुएं हैं, बहुत सारे कुएं, बहुत गहरे गहरे कुएं हैं। लेकिन एक कुआं ऐसा था जो गहरा नहीं था, बिल्कुल छोटा सा कुआं था और वो पानी से लबालब भरा हुआ था, बिल्कुल पानी से भरा हुआ था। और बहुत ही गहरे 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 जो कुएं थे, उस कुएं में पानी का एक बूंद भी नहीं था। माधव, कृष्ण, गोविंद मुस्कुरा के कहते हैं, बिल्कुल तुमने सही देखा, आने वाले युग में यही तो होगा। एक जिसके पास बहुत सारा धन दौलत होगा, वो एक छोटी सी पार्टी में लाखों करोड़ों लुटा देंगे और भोजन को बर्बाद करेंगे, खाने पीने की चीज़ को बर्बाद होगा। लेकिन अगर पड़ोसी भूखा है तो उसको जाके खाना नहीं खिलाएंगे। और यही होगा संसार में, एक परिवार, एक समाज में नहीं, पूरे संसार में यही हो रहा है। इसीलिए कहता हूं, राजपाट भोग लो, क्योंकि ये युग का आरंभ होने वाला है। फिर भागता 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 सहदेव आता है। हे गोविंद, हे गोपाल, मैंने तो बहुत ही अचरज भरी चीज़ देखी है। कह रहे, तुमने क्या देखा? कह रहे, मैंने देखा कि एक चट्टान का बहुत बड़ा टुकड़ा एक चट्टान का टूट गया और वो बड़े बड़े चट्टान से टकराए, हिमालय से टकराए, बड़े बड़े चट्टानों से टकराए, लेकिन उससे रुक नहीं पाया। बहुत बड़े बड़े पेड़, विशाल पेड़ों से टकराए, फिर भी रुक नहीं पाया। लेकिन नीचे लुढ़कते 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 एक छोटा सा पौधा था और पौधा से स्पर्श होते ही, पौधा से टच होते ही वो रुक गया। ये कैसा संभव है? कह रहे, सुनो, यही तो आने वाले युग में होगा। वही बच जाएगा जो मेरा सुमिरन करेगा, वो नाम, मेरे नाम का सुमिरन करेगा, वो बचेगा। नाम क्या है? नाम क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जगह, सब जगह मैं ही मैं हूँ। कोई ऐसी जगह नहीं पूरे ब्रह्मांड में, चाहे कितने भी ब्रह्मांड हो, जहाँ मैं नहीं हूँ। सब जगह मैं हूँ। लेकिन मैंने क्या किया है कि अपना घर हर इंसान के हृदय में बना दिया है। लेकिन इंसान क्या करेगा? दूर दूर, कहाँ कहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेगा मुझे सर्च करने के लिए, मुझे ढूंढने के लिए। और मैंने क्या किया है? अपना घर हृदय में, इंसान के हृदय में बना लिया है। और जो मुझे जान जाएगा, जो मुझे पहचान जाएगा और जो मुझे देख लेगा, जो मुझे महसूस करेगा, वही तो नाम है, वो है असली नाम। और जो उस नाम को सुमिरन करेगा तो वो बच जाएगा। जो अपने अंदर मुझे देख लेगा, पहचान लेगा, वही परिस्थिति बाहर की कैसे भी होगी, कैसे भी आपदा आएंगी, कुछ भी क्यों ना हो रहा हो,
कैसी भी महामारी क्यों न हो, सुख हो दुख हो, कैसा भी सिचुएशन हो, लेकिन वो हंसते हुए हर सिचुएशन को, मुस्कुराते हुए हर सिचुएशन को बड़े प्यार से सॉल्व कर लेगा और हमेशा खुश रहेगा। डर नहीं होगा, सुसाइड नहीं करेगा, भय नहीं होगी, असंतोष नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, फिक्र नहीं होगी कि हमें करना क्या है। बेफिक्र होके मस्त होके रहेगा, वही बच जाएगा। इसीलिए अगर आप कितना भी दुखी हो, कितना भी चिंता सताए, कितना भी डर हो, कितना भी कुछ हो, तो डरने की बात नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पास इतने सवाल थे, फिर भी उनका निवारण सिर्फ एक बताया, उस एक आपके अंदर है और उनको जानो, उनको पहचानो।